Yoga Guru Baba Ramdev on Tuesday said that he will not launch a political party, but instead has suggested that necessary steps be taken to put an end to corruption in the country. Yoga Guru said that the existing laws are not sufficient to root out corruption in India. Yoga Guru is set to launch the next phase of the nationwide people's movement, Satyagraha Against Corruption, on June 4 from Delhi. Speaking at a press conference in Mapsa, Baba Ramdev said he was not too keen to launch a new political party as it would not put an end to corruption. He emphasized on an effective law against corruption and said that there should be a provision of death penalty to those who are found guilty. कि जो भी लोग देश को लूटते हैं उनसे रिकवरी का विधान होना चाहिए और उसके बाद में इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि जिससे कि लालच के कारण से कोई भ्रष्टाचार करने की हिम्मत ना कर पाए। दुर्भाग्य से है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार करने वाले आराम से बच जाते हैं, इतने ल्यूपहोल्स हैं हमारे कानून के अंदर और वर्तमान जो कानून व्यवस्था वो भ्रष्टाचार से लड़ने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। तो इतना कठोर दंड मिले, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड जैसा, जिससे कि लालच में कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार न करे। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने जिससे किसी भी पार्टी का राज हो लेकिन वो देश को लूट ना सके। ऐसी कानून और ऐसी व्यवस्थाएं इस देश में बन जाएं। अभी इस देश में जो करोड़ों लोगों का हमें समर्थन प्राप्त है उसका उपयोग हम इस देश के सिस्टम को, इस देश की व्यवस्थाओं को बदलने में करेंगे कि किसी भी पार्टी का रूल हो, कोई भी पार्टी देश को लूट ना पाए। एक नई पार्टी बनाने से देश नहीं बचेगा। इसलिए जो है हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता इस बात को है और सारे संगठन की शक्ति का उपयोग पूरे देश के लोगों को खड़ा करके हम व्यवस्थाओं को ठीक करने में करेंगे और ये व्यवस्थाएं ठीक होगी ना, फिर ये हिंदुस्तान बच जाएगा। हमने अभी कोई स्वतंत्र पार्टी बनाने का अपना रुख नहीं रखा है, अपना विचार नहीं रखा है। The Yoga Guru also said that the government should work expeditiously to bring back the money stashed in foreign banks. जो पहले से 400 लाख करोड़ रुपए लूटा हुआ उसको वापस दिलाने के लिए 3 कदम सरकार को उठाने पड़ेगी और उसके लिए एक बहुत बड़ा दबाव देश के लोगों की तरफ से बनाना पड़ेगा और वह यह कि करीब ये 400 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर और बाहर की अर्थव्यवस्था में काले धन के रूप में जमा है और इसको आज तक भी वापस लेने के लिए सरकार की तरफ से कोई निर्णायक प्रयास नहीं हुआ है। तो देश के बाहर जितने भी जमा संपत्ति है पहले हम उसको इलीगल घोषित करें और उसको जो है इलीगल जो संपत्ति है उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके 2006 से पेंडिंग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो कि 7 साल से पेंडिंग है, 2006 से पेंडिंग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को रेक्टिफाइड करने में कौन सी कानूनन बाधा है। Referring to Anna Hazare's agitation for an anti-corruption bill, Baba Ramdev said the agitation should be taken to the next level. भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ से जंग शुरू होती है, यहाँ से समाप्त नहीं होती है। इसलिए यह भी एक कदम है। केवल एक लोकपाल बिल बनने से ही सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और ब्लैक मनी वापस मिल जाएगा और जो लोकतंत्र को षड्यंत्र करके लूटतंत्र भ्रष्टतंत्र बना दिया पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं मान सकते। इसलिए कई दिशाओं से प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मैंने व्यापकता के साथ अपनी बात को रखा कि वहां से यात्रा शुरू होती है, वहां से समाप्त नहीं होती है। Commenting on the illegal mining in Goa, Baba Ramdev said that it was a very serious issue and he would be initiating steps to pressurize the state government to curb the illegal mining. इस दिशा में भी हम बहुत जल्दी ही एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ के शासन और सरकार के ऊपर भी दबाव बनाएंगे कि इसको तुरंत स्टॉप करे, क्योंकि ये इलीगल माइनिंग के रूप में देश की बेशकीमती जो धातु हैं वो जो है लूटी जा रही, तो देश लूट रहा है इलीगल माइनिंग। तो ये कोई बहुत गंभीर विषय है और स्टेट को रॉयल्टी एक तो बहुत कम मिलती है। एक तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आयरन ओर के ऊपर जो ऑफिशियल रॉयल्टी है वो बढ़ानी चाहिए और एक रत्ती भर भी जो है वो इलीगल माइनिंग नहीं होना चाहिए। Yoga Guru Baba Ramdev is set to launch the next phase of nationwide people's movement, Satyagraha Against Corruption in New Delhi on June 4th.
after completing his Bharat Swabhiman Yatra. Ramdev will also write a letter to the Prime Minister on 3 issues: on creating the institution of an independent, impartial and effective Lokpal, getting back black money stashed in tax havens abroad, and to replace the British system of governance, taxation, education, law and order by a Swadeshi one. जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सभी पार्टियों का समर्थन के लिए हम एक पत्र लिख रहे हैं, उससे स्थिति बहुत साफ हो जाएगी। उससे एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने लोग पाप के साथ हैं और कितने लोग पाप के खिलाफ हैं। Baba Ramdev is on his Bharat Swabhiman Yatra covering 1 lakh kilometers involving 10 crore people. The Bharat Swabhiman Yatra entered Goa on Tuesday, which is initiated with the intention of making the country healthier, corruption-free and financially stable. Thousands attended the free yoga camp at Mapsa on Tuesday. A similar camp will be organized at Kurtsure on Wednesday morning before Baba Ramdev proceeds to Maharashtra.